नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उन 3-4 काम के बारे में जो आप अपने रिलेशनशिप में करेंगे या फिर अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे तो आपका जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त पहले ये चीज़ समझो कि भाई कोई तुम्हारा जो पार्टनर होता है वो छोड़ के क्यों जाता है। आखिर तुम्हारा ब्रेकअप होता ही क्यों है, आखिर पार्टनर क्यों तुमको छोड़ के चला जाता है और किसी और के साथ वो जो तुम्हें बातें कही होती है उसी के साथ वो सारी बातें करता है। वो जो पोजीशन उसने तुम्हें दे रखी होती है वो किसी और को कैसे दे सकता है, जबकि तुम्हारी हालत तो ये हो जाती है कि तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाते हो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हमेशा उसी का ख्याल आता है। तुमको लगता है कि भैया वो मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। और अगर उधर देखें तो वो इंसान जो है आराम से थर्ड पर्सन के साथ जी रहा होता है, उसको डेट कर रहा होता है, मज़े मार रहा होता है, बढ़िया अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा होता है, पार्टीज़ कर रहा होता है, और यहाँ पे आपको लगता है कि भैया जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो आखिर ऐसा होता क्या है, ब्रेकअप होते ही क्यों है? अगर देखो मेरे दोस्त, अगर तुम मुझसे ऑनलाइन ही पूछोगे कि सर हमारे ब्रेकअप क्यों होते हैं, तो ब्रेकअप होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट का जब ख़त्म हो जाती है मेरे दोस्त, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तुम मेरे दोस्त वो नहीं रह जाते हो जिसको तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया होता है। तुम डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हो। मान लो जो लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, इनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो आप अपने देखो, ऑब्जर्व करके खुद को देखो कि आप रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे थे वैसे अब नहीं रह गए हो। रिलेशनशिप की शुरुआत में एक अच्छे भले इंसान थे, अब क्या है, इमोशनल हो गए हो। अब क्या है, रिलेशनशिप हंग्री हो गए हो कि हाँ रिलेशनशिप चाहिए, अटेंशन चाहिए, एक्स के बारे में सोच रहे हो, एक्स को भगवान तुमने बना लिया है। मेरे दोस्त, अगर तुम मुझसे एक लाइन में पूछोगे कि ब्रेकअप क्यों होता है, तो मैं तुमको बताऊंगा कि ब्रेकअप होता है सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़त्म हो जाने से। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है तो मेरे दोस्त इंसान चेंज हो जाते हो। तुम वो इंसान नहीं रह जाते हो जिसे तुम्हारे एक्स पार्टनर ने पसंद किया होता है। अभी जिनका भी ब्रेकअप हुआ होगा, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा, वो थोड़ा, और अभी जो ये लोग वीडियो सुन रहे हैं जिनका रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अभी जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं और जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, वो लोग ज़रा ऑब्जर्व करें कि क्या वो सेम पर्सन रह गए हैं जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। नहीं मेरे दोस्त, अब तुम बदल चुके हो, अब तुम चेंज हो चुके हो। अब तुम इमोशनल रहते हो, अब तुम एक्स के पीछे भागा करते हो। तुम सोचते हो एक्स मिल जाए तो दुनिया बन जाए। तुम पुरानी बातें सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा इन सब चीज़ों की बातें आती हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा था, एक दूसरा तुम्हें मौका मिल जाता तुम सही कर लेते। और तुम्हारी अब आदत बन गई है एक्स के पीछे भागने की। अब तुमको लगता है एक्स पहुंच से बाहर है, तुमने एक्स को यहाँ पे भगवान बना रखा है, और तुमने अपना जो दायरा है लिमिट कर रखा है कि भैया एक्स मिल जाएगा तो हम ये कर लेंगे, एक्स मिल जाएगा तो हम वो कर लेंगे। मेरे दोस्त, ये तुम्हारी फीलिंग अस्थायी है, क्योंकि इतने दिनों से तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें लग रहा है दुनिया एक्स तक ही सीमित है। जबकि तुम खुद इतने इगोइस्टिक हो जाओगे, जब तुम्हें एक्स मिल जाएगा तो तुम्हें खुद लगेगा कि अरे इसके पीछे मैं भाग रहा था। तुम भी किसी से कम नहीं हो, लेकिन यही है कि तुम्हें आज ज़रूरत है तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने आप को दबा रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब वापस आते हैं कि भैया कोई किसी को चीट क्यों करता है। मतलब मैं बताऊंगा वो 4 चीज़ें जो आपको रिलेशनशिप में अप्लाई करनी है, इससे कोई आपको छोड़ के ना जाए और कोई किसी के बारे में सोचे ना, किसी और के बारे में भी एक्स पार्टनर या पार्टनर पर सोचे ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूंगा कि ब्रेकअप क्यों होता है, जो कि मैंने अभी बता दिया है। और दूसरी चीज़ है कि भैया कोई किसी के लिए चीट क्यों करता है, कोई चीट क्यों करता है बेसिकली रिलेशनशिप में। देखिए मेरे दोस्त, दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, ठीक है, और सबकी लाखों करोड़ों स्टोरीज होती है, लेकिन उन सब में से एक कॉमन होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाने से ब्रेकअप होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ लिंक करता है आपके चीटिंग के केस से, ठीक है। चीटिंग भी यहीं पे होती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने के बाद आप वो इंसान नहीं रह जाते हैं। भाई एक्स पार्टनर आपको कुछ ना कुछ देख के आया होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो आपका एक्स हो गया है, वो कुछ ना कुछ आपके अंदर देख के आया होगा। दोनों लोग कुछ एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ देख के रिलेशनशिप में आपस में आए, ठीक है ना दोस्त। लेट्स से कि आप बदल गए, तो वो इंसान की कमी अब आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप हमेशा इमोशनल हो, क्योंकि वो इंसान तो कुछ और देख के आया था। आप एकदम चेंज हो गए हो, आप एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा के हमेशा उस इंसान के पैरों में पड़े रहते हो, हमेशा रिक्वेस्ट करते हो, हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें चाहते हो, कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो ही नहीं पाता है। मान लो कि तुम्हारी बातें होती है 10 मिनट तुम्हारे पार्टनर से या एक्स पार्टनर से, तो मेरे दोस्त सिर्फ तुम उसमें रिक्वेस्ट करते हो, या फिर झगड़ा करते हो, या फिर इमोशनल होते हो, या फिर कहते हो कि पहले से हो जाओ, सब कुछ ठीक कर दो, मुझे प्यार करो। तो इस चीज़ से लगातार इंसान हो जाता है इरिटेट, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या है, तुम उसकी जायज़ बातें मानते हो। वही सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे ख़त्म होती है कि जब हम कुछ बोले और हमारी सुनी ना जाए, इससे हमारी वैल्यू ख़त्म होती है हमारी बात की। और अगला इंसान हमें मना कर रहा है कि मुझे कॉल मत करो, मुझसे बात मत करो, इसके बाद भी हम लगे हुए हैं। वो इंसान हमें उल्टा सीधा बोल दे रहा है, बदतमीज़ी कर दे रहा है, तो डर के मारे आप उसकी जायज़ बातें मानते हो। तो जायज़ अगर बातें मान रहे हो
इसका मतलब अगले इंसान के दिमाग में ये भर रहा है कि वो कुछ भी करेगा तो सही है, वो कुछ भी करेगा तो सही है। और ऐसे ही करते करते वो इंसान चीट कर जाता है। उसे लगता है कि हम कहीं और बात करेंगे, किसी और से रिलेशनशिप रखेंगे, किसी और को डेट करेंगे तो ये भी सही होगा, हम ये कर रहे हैं तो सही है। और फिर उनके मन में ख्याल आता है कि अगर आपको पता लगा तो आप क्या करेंगे। उनको पता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा समझाना है और या तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे, फिर इसके बाद मान जाओगे, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। और इसके बाद भी एक्स पार्टनर या फिर आपका पार्टनर जो है वो चीट इसी वजह से करता है क्योंकि आप बदल जाते हो। वो इंसान भी जानबूझ के नहीं करता, बस हो जाता है क्योंकि आपने उसकी जायज़ बातें मान के उसको एक इमेजिनरी दुनिया में आप लेके जाते हो जहाँ पे हर चीज़ फेयर होती है उसकी, जबकि रियल लाइफ ऐसी नहीं है। आप जितना बर्दाश्त कर लेते हो अपने एक्स पार्टनर को, जितनी उसकी बातें बर्दाश्त करते हो, जितनी उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते हो, उसका 1% भी कोई बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट है मेरे दोस्त। तो कोई किसी के लिए चीट नहीं करता है। जैसे अभी आप हैं, आपको अगर कोई और पार्टनर आए उसी की तरह, ठीक है, कोई और लड़का आए या लड़की आए आपको अप्रोच करे तो आप नहीं इंटरेस्ट दिखा पाओगे। आपको अगर मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी भी मिल जाए तो आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, उसी की तरह हंसे, उसी की तरह गुस्सा करे, उसी की तरह रहे, आप उस सेलिब्रिटी से के साथ भी खुश नहीं रहोगे। और आपको क्या लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा प्रेम के पुजारी हो, लेकिन ये चीज़ गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आपको वो इंसान चाहिए, आपको सुकून उसमें मिलता है क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है, इसीलिए वो आपको चाहिए। हो सकता है आपके इनबॉक्स में 10 लोग आपकी हाल खबर लेते हो, लेकिन वो 10 लोग अवेलेबल हैं तो उन 10 लोगों की वैल्यू नहीं है। लेकिन वो एक इंसान जो तो आपका एक्स पार्टनर है, वो अब चला गया है तो आप उसके पीछे भाग रहे हो। दुनिया आपके पीछे है लेकिन आप उसके पीछे हो, ठीक है। तो ये होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो कोई किसी के लिए चीट वगैरह मेरे दोस्त नहीं करता है, कोई भी किसी के लिए चीट नहीं करता है। बस वही है कि वो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है और अलग जगह डेटिंग करना शुरू कर देता है, इवन उसको खुद भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये रही साइकोलॉजिकल थिंग। अब आते हैं भैया मैं ऐसा क्या करें, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनको करने से भैया हमारा जो है पार्टनर किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। पहली चीज़ है ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दें, ठीक है। ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दें। अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पार्टनर का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन उठाइए, उसको बता दीजिए कि मैं भैया 1 घंटे 2 घंटे या शाम के 5 बजे 8 बजे इतने बजे मैं कॉल करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अपना ज़रूरी काम छोड़ के अगर आप उस रिलेशनशिप को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। दिक्कत यूँ करेगा कि आप अपना ज़रूरी काम धाम छोड़ के उससे बात कर रहे हैं तो उस इंसान को ये लगेगा कि आप हमेशा फ्री हो। वो अपने मन से नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में आएगा क्योंकि वो जब भी फ़ोन करता है आपका फ़ोन उठ जाता है, ठीक है। तो अपने फिक्स टाइम पे कॉल करें जब आप फ्री हो। ना हो तो मेरे दोस्त आप टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके प्यार पे। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार कम हो जाएगा। और साथ में अगले इंसान की वैल्यू बनी रहेगी क्योंकि उसे पता रहेगा कि आप हमेशा अवेलेबल नहीं हैं। हमेशा अवेलेबल रहेंगे आप एकदम, पता चला अपनी ऑफिस की मीटिंग, ज़रूरी मीटिंग चल रही है, इसके बाद भी आप फ़ोन उठा लेते हैं तो अगले इंसान को लगेगा आप खाली हैं। अगले इंसान के लिए उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसे पता है आप कभी फ़ोन, आपका फ़ोन उठ जाएगा तो वो अपने ज़िंदगी के ज़रूरी काम पहले करेगा। वो अपने सारे काम निपटा लेगा, मूवी वूवी देख लेगा, इसके बाद जब उसको फुर्सत मिलेगी तब वो फ़ोन करेगा क्योंकि उसे तो पता है आप तो कभी भी उठा लोगे। तो ये काम मेरे दोस्त नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी सेल्फिश हो रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए। आज वो इंसान अच्छा लग रहा है तो आप किसी भी समय उसका फ़ोन उठा ले रहे हो, कल वो इंसान नहीं अच्छा लगेगा तो हो सकता है आपको उसकी कॉल भी अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। दूसरी चीज़ है कि जायज़ बातें नहीं माननी है, ठीक है। नाजायज़ बातें तो बिल्कुल भी नहीं माननी है उस इंसान की। कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है तो वहीं पे एतराज़ कर दीजिए। किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है तो एतराज़ कर दीजिए, डरिए मत, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं वो इंसान भड़क ना जाए, बात करना ना बंद कर दे, कहीं छोड़ के ना चल जाए। और ये एक डर आपका जो है आपको ब्रेकअप की तरफ ले जाएगा। एक ना दिन आपसे ब्रेकअप के लिए ये चीज़ प्रमोट कर देगी, राइट। क्योंकि आप नाजायज़ बातें मानेंगे, उस इंसान को लगेगा हाँ आपको झुकाना बहुत आसान है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो मेरे दोस्त अगर तुम नाजायज़ बातें अगर उसकी मानोगे तो मेरे दोस्त अगर तुम उसकी नाजायज़ बातें मानोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी तुमसे वो नाजायज़ बातें मनवाने की, और तुम्हारा कद उसके आगे छोटा होता चला जाएगा। और एक दिन वो इंसान तुमसे ब्रेकअप कर लेगा क्योंकि उसे दिमाग में बैठा है कि ब्रेकअप करेगा और तुम्हें बात माननी पड़ेगी। अब तुम मेरे दोस्त जब इंसान आज तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो कल वो जो इंसान तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो अंत में इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तीसरी चीज़ कि अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करके उस इंसान को समय नहीं देना है। कहने का मतलब है तुम्हें कहीं पे जाना है, तुम्हें अपने दोस्त को टाइम देना है, फैमिली के साथ समय बिताना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। अगर तुम इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशनशिप में पड़े रहते हो तो मेरे दोस्त समझ लो खतरे की घंटी है, ठीक है। अगर
रिलेशनशिप है आपका, तो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, तीनों को कंपेयर नहीं किया जाता, तीनों की अपनी अलग अलग जगह है। अगर अपनी प्रायोरिटी आप करंट में अपने रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखते हैं अनफेयर तरीके से, मेरे कहने का मतलब है कि आप सिर्फ इस वजह से अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहे हो, आप बाहर अब दूसरे काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका पार्टनर नाराज़ हो जाएगा, आपका पार्टनर आपसे गुस्सा कर लेगा कि भैया ऐसा है कि अब मुझसे ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है यहाँ पे, और इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मेरे दोस्त तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा अगले इंसान को पकड़ के रखने का, ठीक है। तो इंसान डरेगा नहीं क्योंकि उसे पता है आपसे कोई भी काम वो इंसान करा लेगा। लेकिन जब आप चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, आप अपने पार्टनर से प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से उसको समय दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, और कोई भी अनफेयर चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप दुनिया का समय काट के दुनिया की प्रायोरिटीज़ को नीचे करके अपने रिलेशनशिप की प्रायोरिटी से इस वजह से ऊपर ला रहे हो कि अगला इंसान नाराज़ ना हो जाए, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल भी खतरे की घंटी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखनी है हमेशा आपको। और चौथी चीज़ है, इंसान के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। इंसान को, आप पार्टनर है आपका, भले ही आपका लविंग रिलेशनशिप पार्टनर है, उसकी पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना है आपको, ना कि उसे अपनी पर्सनल स्पेस में घुसाना है, ठीक है। अपनी इच्छाएं उसके ऊपर नहीं डालनी है मेरे दोस्त। और एक बात समझ लो कि प्यार का मतलब पॉजेसिव होना नहीं होता है। अगर तुम पॉजेसिव हो रहे हो तो थोड़ा इस चीज़ को कंट्रोल करो मेरे दोस्त, समझो इस चीज़ को कि पॉजेसिव होकर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अलावा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ कर दोगे। पॉजेसिव हो गए तो वो इंसान एक समय पे आके इरिटेट होगा। शुरुआत में उसे अच्छा लगेगा कि तुम पॉजिटिव हो रहे हो, ये प्यार की निशानी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव होना प्यार की निशानी नहीं है, निशानी है कमज़ोरी की, ठीक है मेरे दोस्त। तो पॉजिटिव यहाँ पे अगर हम हो रहे हो तो इस चीज़ को कंट्रोल करो मेरे दोस्त, इस चीज़ को थोड़ा सा काबू में ले आओ। तब तुम सोचो कि अब तुम्हारे हाथ से रिलेशनशिप निकल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर है किसी और को पसंद करने लगेगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती है। तो अगर उसको पकड़ के रखना है तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखो, कहीं किसी को छोड़ के जा ही नहीं सकता है। तुम अगर अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन करके रखते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी अगर कायम रहती है, तो मेरे दोस्त कभी भी ब्रेकअप तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। वो तुम्हारा जो पार्टनर है परमानेंट तुम्हारा फ़ैन बन के रहेगा और तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो मेरे दोस्त 4 तरीके मैंने तुम्हें बता दिए हैं। सेम वीडियो में तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रेकअप क्यों होता है, लोग चीट क्यों करते हैं। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं एक और इसका रिगार्डिंग एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो अच्छी वीडियो में बस इतना ही।